हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर न्यूज कस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, वो पल आ चुका है जब हमें खुद पर गर्व करना होगा कि हमने जो कुछ 6 दिन में फूल पत्ती वाली क्लास में सीखा है वो हमें कितना याद है। और मेरे रसगुल्लों, वो आपको याद नहीं, वो आपके दिल में उतर चुका है। और जो बात दिल में उतर जाए, समझ लो मेरे दोस्तों, वो अपना काम हो गया। अगर आप गौर कर पा रहे होंगे मेरे रसगुल्लों, तो यहां पर नजर कीजिए, एक बीच का एक गोला है जिसके सामने मैं खड़ा हूं, और बगल में दोस्तों चार क्या है आपके सामने, चार आपको नई चीजें दिख रही होंगी, जिसमें एक आपको हौसला दिखेगा, एक आपको खुद का सपना दिखेगा, एक आपको आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखेगा, और एक मेरे दोस्तों आपको मेहनत दिखेगी। लेकिन बीच में है सबसे महत्वपूर्ण चीज, और वो है जिसका एनकाउंटर करना है, और वो है दोस्तों मंजिल। क्या है? मंजिल। ये मंजिल बड़ा चैलेंज करती है मेरे दोस्तों। अब की बार हम चैलेंज कर रहे हैं, मैदान में आ जा। क्या? मैदान में आ जा, क्योंकि मेरे दोस्तों चारों खाने चित्त कर देंगे किसको? अब की बार मंजिल को। एक है सपना। जब तक सपना नहीं देखोगे दोस्तों, तो बताओ पूरा कैसा करोगे? सबसे पहले एक सपना देख लो कि मुझे इस मंजिल को टारगेट करना है। जब सपना देख लिया मेरे दोस्तों, तो खुद के ऊपर विश्वास करो। क्या? खुद के ऊपर विश्वास करो। खुद के ऊपर विश्वास करो कि हां आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। और मेरे दोस्तों, खुद के ऊपर विश्वास किससे होगा? मेहनत से होगा। किससे? मेहनत से। जमकर मेहनत करो। किस्मतों के गुलाम नहीं, हौसलों के नवाब हैं। क्या? हौसलों के नवाब। और जब दोस्तों मेहनत साथ होगी और आपके हौसले हौसले परवान पर होंगे, तो मिलकर क्या करेंगे दोस्तों? मंजिल को चैलेंज करेंगे और कहेंगे चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ में क्लास को आरंभ करते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस परिवार की क्लास को आरंभ करते हैं। सभी साथी जुड़ जाइएगा। और मेरे रसगुल्लो ध्यान रखना, अब मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का, जो आपने 6 दिन के अंदर पढ़े थे। उसके बाद में मेरे दोस्तों, मैं आपको वो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि करंट अफेयर्स कब तक पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, फूल पत्ती वाली क्लास को क्यों पढ़े, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स रिवीजन महासंग्राम। देखिए, जब आपने 6 दिन मेरे साथ में जमकर मेहनत कर ली, तो मेरे दोस्तों ये एक लास्ट स्टेप है, और वो होता है रिवीजन का। ये काम और कर लो, 6 दिन का दोस्तों जो आपका स्टॉक है एकदम तरोताजा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। क्या? तजुर्बा तो नया होगा। और जो ये तजुर्बा होता है ना दोस्तों, ये हमें चलना सिखाता है। क्या? तजुर्बा ही हमें चलना सिखाता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, बाधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, बाजीगर वो होगा जो इन बाधाओं से लड़ करके आगे बढ़ जाएगा। बाधाएं है कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। सबसे पहली बात होती है, अपनी सोच को पॉजिटिव करो। क्या दोस्तों? अपनी सोच पॉजिटिव रखो। तुम कर सकते हो, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। कोई और तुमसे कहे तुम नहीं कर सकते, उसकी बात को इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। क्या? इधर से निकाल दो। आप जवाब मत दो दोस्तों, आपकी सफलता उसको जवाब देगी। क्या? आपकी सफलता शोर नहीं, भूचाल लेकर आएगी। और सिक्का उछल चुका है दोस्तों, अब हेड भी अपना है और टेल भी अपना। जमकर मेहनत कर लो एक बार, ये अक्टूबर महीना जमकर मेहनत करो दोस्तों। जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है, पटवार का एग्जाम है, पुलिस, दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, स्टेट का कोई एग्जाम है मेरे दोस्तों, तुम सब जमकर मेहनत कर लो। एसएससी का एग्जाम है, मैं फिर कह रहा हूं, इन सब के लिए ये जो क्लास है फूल पत्ती वाली क्लास, अति महत्वपूर्ण संजीवनी बूटी के समान है। आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले फटाफट हम रिवीजन करते हैं जो हमने 6 दिन में समझा, जो हमने सीखा और जो दोस्तों हमने जाना। देखिए, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला रखी? तो कहां पर?
ग्वालियर के अंदर रखी थी। याद है दोस्तों, विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र ट्रेनिंग सेंटर के रूप में किन के लिए, जो हैंडीकैप है दोस्तों, जो दिव्यांग है हमारे उन भाईजनों के लिए। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। राजधानी क्या है, भोपाल है। ग्वालियर दोस्तों यहां पर तो केंद्र बन रहा है। और जबलपुर याद करो, जबलपुर क्या है मेरे रसगुल्लो, ये नर्मदा नदी के किनारे है। और मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है, जबलपुर के अंदर। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान मामा की नगरी, मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों साथ में आप सभी जानते हो आनंदीबेन पटेल यहां पर क्या है, गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो दोस्तों सुनील सेठी को किया है। याद है, ये वो वाले सेठी साहब नहीं है, वो तो दोस्तों नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है। कौन, ये धरती मेरी मां है दोस्तों। कौन, सुनील सेठी साहब। ये है सुनील सेठी, फैशन डिजाइनर हैं। किसके स्थान पर आए हैं, रितु बेरी के स्थान पर आए। किसके, रितु बेरी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। अगर मैं बात करूं दोस्तों, मुख्यालय कहां पर है इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई के अंदर है। खादी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई संस्था है, 1956 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला विकेटकीपर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट के पीछे डिसमिसल के मामले में महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया, हिला दिया मेरे दोस्तों, किसको, महेंद्र सिंह धोनी को। और वो कौन है, एलिसी हिली। कौन है दोस्तों, एलिसी हिली। तो आंसर क्या हो गया, एलिसा जो हिली है ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहां के, ऑस्ट्रेलिया। अब मेरे दोस्तों आपने एक नाम और सुना होगा, अलीसा पेरी दोस्तों, वो भी ऑस्ट्रेलिया की है। अलीसा हिली ये विकेट कीपर है। और डिसमिसल का मामला मतलब कि विकेट के पीछे दोस्तों स्टंप करना, कैच करना, इस मामले में धोनी को पीछे छोड़ दिया। किसने, अलीसा हिली ने। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। याद करो मेरे दोस्तों, अब सिगरेट बीड़ी खुली हुई नहीं मिलेगी। बीड़ी दोस्तों खुली हुई कहां मिलती है, आज तक मेरे को यह समझ नहीं आया। बीड़ी तो मेरे दोस्तों कहीं मिलती है क्या, एक बीड़ी दो बीड़ी थोड़ी मिलती है दोस्तों। सिगरेट तो चलो खुली हुई मिलती है, लेकिन खुली सिगरेट बीड़ी नहीं मिलेगी। अब पूरा पैकेट लो, क्या दोस्तों, पूरा पैकेट लो और धुआं धुआं करो। यह है दोस्तों क्या, ध्यान रखना, महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है। पहला राज्य है देश का, क्या दोस्तों, देश का पहला राज्य है जो खुले धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। उद्देश्य क्या है कि दोस्तों जो एक एक दो दो बीड़ी सिगरेट लेते हैं ना, वो नहीं ले पाएंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों, इनकी जो बिक्री है वो कम होगी। क्या होगी, जो जागरूकता है वो फैलाई जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। और 31 मई तो याद होगा मेरे दोस्तों आपको, धूम्रपान दोस्तों जब मैं कहता हूं ना 31 मई, तो कई बोलते हैं टोबैको डे। कौन सा, तंबाकू दिवस है। भाई साहब तंबाकू दिवस नहीं है, तंबाकू निषेध दिवस है। क्या, तंबाकू को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने वाला दिवस है। कौन सा, 31 मई। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। इनके संबंध में सत्य कथन है। आप जानते हो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकट मोचन, क्या, संकट मोचन हनुमान कहे जाने वाले जसवंत सिंह मेरे दोस्तों, संकट मोचन ये कब बने थे, 1998 के बाद में। कब, 1998 के बाद में। और याद है आपको, हमने किया था परमाणु परीक्षण, और दोस्तों नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। और मैंने आपसे कहा था इस परमाणु परीक्षण ने दोस्तों पूरे विश्व में हमारे लिए प्रतिबंध लगा दिए। खास तौर से अमेरिका ने दोस्तों जमकर प्रतिबंध लगाए, खुलकर निंदा की किसकी, भारत की। उस समय अमेरिका के साथ में हमारे संबंधों को बेहतर करने के लिए भारत ने किसके साथ में दोस्तों, भारत की तरफ से विदेश मंत्री किसको बनाया गया, जसवंत सिंह को बनाया गया। और इनसे कहा गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे,
अमेरिका से हमारे संबंध बेहतर करोगे। तो मेरे दोस्तों इसलिए कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसमें संकट मोचन कौन थे? जसवंत सिंह। इनका जन्म वाराणसी नहीं दोस्तों, बाड़मेर के जसोल गांव में हुआ इनका जन्म। ए कॉल टू ऑनर, ध्यान रखना ये इनकी आत्मकथा है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इनकी आत्मकथा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है कॉल टू ऑनर। ये आर्मी में थे दोस्तों और इस ऑटोबायोग्राफी का जो पहला पेज है ना, जो दोस्तों फ्रंट है, उसमें भी देखना आर्मी का सीन है। अगला है 2014 में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में इन्हें विदेश मंत्रालय नहीं दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के समय इन्हें विदेश मंत्रालय सौंपा गया था। इस दोस्तों 2014 में तो बाड़मेर से इनको टिकट नहीं मिली थी, ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अब इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने 8वीं तक की कक्षा के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताओ दोस्तों, याद नहीं करनी होती कुछ चीजें। रेडियो जो है ना दोस्तों, क्या है? रेडियो याद है? रेडियो की खोज किसने की थी मेरे दोस्तों? रेडियो की खोज आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। जब चलती नहीं है क्या रेडियो दोस्तों, रेडियो नहीं चलता तो मार्कोनी। बिल्कुल सही पकड़ते हो आप दोस्तों। आप सीधा क्या करते हो? पहले तो आप इधर उधर की बातें करते थे, अब आप सीधा क्वेश्चन और उसका सीधा जवाब देते हो। यही एक कला है जो आपने सीख ली है। क्या? जो सीख ली है। और कुछ तो एक्सपर्ट हैं, सीधा जय माता दी क्या करते हैं? किसी ना किसी ऑप्शन पर लगा देते हैं। दोस्तों रेडियो ओ से क्या बना? ओडिशा ही तो बनेगा। और क्या बनेगा मेरे दोस्तों? ओ से बना ओडिशा। तो ध्यान रखना, रेडियो पाठशाला कहां पर? ओडिशा के अंदर। कहां दोस्तों? ओडिशा के अंदर स्टार्ट की गई है। केवल 15 मिनट की पाठशाला है। काश मेरे दोस्तों अपने टाइम पे भी केवल 15 मिनट की क्या होती है? स्कूल क्लास होती है और रेडियो पर सुनाएंगे। क्या दोस्तों? रेडियो पर सुनाएंगे। तो रेडियो पाठशाला ओडिशा। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर में दोस्तों राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। पुरी जगन्नाथ मंदिर और साथ में सूर्य कोणार्क मंदिर ओडिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चर्चा में रहा नारगोना काराबाग क्षेत्र किन दो देशों के मध्य विवादित है? याद करो दोस्तों, हाँ लड़ाई स्टार्ट हुई थी किसके क्षेत्र में? याद करो, दो देश थे और दो देशों के बीच में एक क्षेत्र था दोस्तों। ये तो था अजरबैजान। कौन सा था? अजरबैजान। और ये है आर्मेनिया। इन दोनों के बीच में यहां पर एक क्षेत्र है दोस्तों जिसका नाम है नारगोना काराबाग क्षेत्र। यह क्षेत्र दोस्तों बाउंड्री में किसकी में आता है? अजरबैजान की में। लेकिन यहां पर लोग किसके रहते हैं? ये दोस्तों आर्मेनिया के। तो कब्जा किसका हो गया? आर्मेनिया का। लेकिन दोस्तों लीगल बाउंड्री किसकी है? अजरबैजान की। इस क्षेत्र को लेकर के दोनों के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो गया, आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कुछ इंटरनेशनल न्यूज ऐसी है दोस्तों जो सीधा पेपर में छपने वाली है। चाहे अब्राहम अकॉर्ड हो गया, अमेरिका ने जो समझौता करवाया किसके बीच में? यूएई और इजराइल के बीच में। चाहे दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड है या फिर आपका कौन सा है? ये नारगोना काराबाग क्षेत्र है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी भाई साहब है। सीएनजी दोस्तों, सीएनजी याद करो, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर होती है मीथेन। क्या होती है दोस्तों? मीथेन। कितने प्रतिशत हाइड्रोजन? तो इसे बोलते हैं HCNG। क्या बोलेंगे? HCNG। और मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन? 18% हाइड्रोजन दोस्तों सीएनजी में मिलाई जाएगी। कितनी भाई साहब? 18% हाइड्रोजन है जो सीएनजी में मिलाई जाएगी। ये अनुमति मिल गई है। और आपको याद होगा किसके लिए मिलाएंगे दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस बनाया गया। यह दिवस किस वैज्ञानिक की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाते हैं? याद करो, ये तो मेरे दोस्तों आपको याद आएगा जब भी आप कोई डॉगी देखोगे, कुत्ता देखोगे, आपको देखते ही याद आ जाएगा भाई साहब लुई पास्चर। क्या? लुई पास्चर। देखना, रेबीज दोस्तों किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। क्या? रेबीज। कुत्ता दोस्तों
पालू, मैंने कहा उल्टा कर इसका, तो क्या बना, लूपा बन गया भाई साहब, क्या, लूपा। और लूपा से क्या बना, लुई पास्चर। क्या बन गया दोस्तों, लुई पास्चर। तो आंसर क्या है, लुई पास्चर सही आंसर है। इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, एंटी रेबीज वैक्सीन। तो दोस्तों इनकी पुण्यतिथि पर क्या बनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस बनाते हैं। क्या, विश्व रेबीज दिवस। लुई पास्चर। माइकल फेराडे दोस्तों याद है, शादी में क्या चली गई, लाइट जा चुकी है दोस्तों फेरों के समय। क्या, फेरों के समय हमने कहा फेरे नहीं रुकेंगे, जनरेटर मंगाओ। क्या मंगाओ, जनरेटर। तो दोस्तों जनरेटर की खोज किसने की है, जनरेटर का आविष्कार किया है माइकल फेराडे। किसने, माइकल फेराडे। जॉन साल्क, याद है पोलियो वैक्सीन दोस्तों, जॉन साल्क। और एडवर्ड जेनर, फटाफट बताओ, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका। किसका दोस्तों, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ये आपकी जो सिम है ना मोबाइल में, इसको रेगुलेशन करने का काम, चाहे जियो की है, चाहे वोडाफोन है, चाहे एयरटेल है, कोई भी कंपनी है, उसको लाइसेंस देने का काम किसका होता है, वो होता है इसका। और इसके चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया किसको, पीडी बाघेला। किसको दोस्तों, पीडी बाघेला साहब को नियुक्त किया गया है। किसके चेयरमैन पद पर, ट्राई के चेयरमैन पद पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीधा देखना आप, जितने भी पेपर होंगे ना भविष्य में दोस्तों, सीधा सवाल पूछ लेगा, ट्राई के नया चेयरमैन कौन है, पीडी बाघेला साहब ने चेयरमैन है। राजीव कुमार याद है आपको, राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के वर्तमान में सीएजी हैं। कौन है, सीएजी। हर सवाल याद होना चाहिए, हर पॉइंट याद होना चाहिए, और एक ही चीज होनी चाहिए दिमाग में, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, वादा है खुद से। क्या दोस्तों, वादा है खुद से, और वादा है उस मां से कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तू सपने बड़े देखना, पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी है, अब की बार मेरी है। क्या, अब की बार मेरी है। देखिए सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो मेरे रसगुल्लो असम की थी। क्या, असम की थी पहली महिला मुख्यमंत्री। पहली नहीं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी कौन थी, सैयदा अनवरा तैमूर। ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, इनका निधन हो गया। तो असम के बारे में ध्यान रखना, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी गवर्नर वर्तमान में, गुवाहाटी हाई कोर्ट, और दिसपुर दोस्तों राजधानी। सारी बातें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2019-20 सत्र के लिए पुरुष वर्ग में किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। दो है दोस्तों, पुरुष वर्ग अलग है और महिला वर्ग अलग है। पुरुष वर्ग में गुरप्रीत सिंह संधू। कौन है, गुरप्रीत सिंह संधू। ये क्या है दोस्तों, गोलकीपर है। कौन है, गोलकीपर, दूसरे नंबर के गोलकीपर है ये, और इससे पहले सुब्रतो पॉल थे। और दोस्तों महिला में कौन है, मिडफील्डर संजू। कौन है, मिडफील्डर संजू। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। गुरप्रीत सिंह संधू को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को परामर्श देने के लिए किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो दोस्तों संवेदना हेल्पलाइन। कौन सी है, संवेदना। बड़ा बेहतरीन सवाल है, सीधा छपेगा पेपर के अंदर कि संवेदना हेल्पलाइन का संबंध किससे है। तो बच्चों के लिए दोस्तों क्या करना, जिन बच्चों के माँ बाप कोविड-19 में क्या हो गए दोस्तों, उनसे अलग हो गए, या बच्चों को दोस्तों कोरोना होने के कारण क्या हुआ, अलग किया गया, लॉकडाउन किया गया, तो क्वारंटाइन हो गए या आइसोलेशन हो गए, तो उनकी जो मेंटल सिचुएशन है दोस्तों उसे बेहतर करने के लिए एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है, संवेदना नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे इंपॉर्टेंट ये NCPCR है। क्या दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर मैं बात करूं अधिनियम कौन सा है, 2005 का अधिनियम है। स्थापना कब होती है, 2007 में। और दोस्तों प्रियम जो है कानून गो, वो क्या है, इसके अध्यक्ष है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का
निर्माण किया गया? सीधा सवाल है, एकदम लड्डू टाइप का छपने वाला सवाल है दोस्तों, ध्यान रखना। कर्नाटक में। अगर आपसे पूछ ले यह अकादमी पहले कहां बनने वाली थी, केरल में बनने वाली थी, पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली, अब कहां बन रही है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक में भी याद है ना आपको, कर्नाटक में भी जो तट वाला इलाका है, मैंगलोर वाला इलाका है दोस्तों, वहां बन रही है। कहां पर? मैंगलोर वाले इलाके में। कोस्ट गार्ड अकादमी। कोस्ट गार्ड का मतलब क्या है? तट की सुरक्षा करने वाला। और सबसे लंबी तट रेखा कहां पर है? वो है दोस्तों गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह संग्रहालय किस शहर में स्थित है? हरिद्वार दोस्तों। कहां पर स्थित है? हरिद्वार स्थित है गंगा अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। क्या करना दोस्तों? एक ही स्थान पर गंगा जहां से स्टार्ट होती है गंगोत्री से, और जहां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, वहां तक की पूरी जो यात्रा है उसके जो मनोरम दृश्य हैं वो आपको एक जगह म्यूजियम में रखे जाएंगे। उसका नाम होगा गंगा अवलोकन म्यूजियम। क्या दोस्तों? म्यूजियम। कहां पर होगा ये हरिद्वार में होगा। हरिद्वार कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दो योजनाएं, 4 धाम परियोजना उत्तराखंड में, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन चारों को जोड़ेगी। और दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र याद है, होले होले से दुआ लगती है, वही वाला दोस्तों है ना, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। आगे बढ़ते हैं, किस खाड़ी देश ने राशिद नाम के अंतरिक्ष यान को 2024 में चांद पर भेजने की घोषणा की है? भाई साहब एक देश है रसगुल्लो, बड़ा चर्चा में। क्या इस साल तो गदर मचा रखी है उस देश ने, संयुक्त अरब अमीरात। क्या नाम है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। याद करो, मंगल पर गए भाई साहब, नाम क्या था? होप मिशन। कौन सा था? होप मिशन। मंगल ग्रह पर गए। फिर दोस्तों यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर चल रहा है मनोरंजन का बाप आईपीएल। कहां चल रहा है? यूएई के अंदर चल रहा है। राफेल ने सांस कहां पर ली थी दोस्तों? राफेल रुका था कहां पर? यूएई के अंदर। और अब दोस्तों राशिद जाएगा। कौन जाएगा? राशिद जाएगा। एक्चुअली में जो वहां के सुल्तान है दुबई के, उनके फादर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या? राशिद। और ये क्या है? ये चांद पर जाएंगे नहीं, चांद पर उतारेंगे दोस्तों किसको? अपने अंतरिक्ष यान को। और घूमेंगे कहां पर? चांद पर घूमेंगे। तो ध्यान रखना, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है? बड़ा अच्छा सवाल है। पर्यटन संजीवनी योजना कहां की है दोस्तों? असम की है। कहां की? असम की। पर्यटन को संजीवनी प्रदान की जाएगी। संजीवनी का मतलब दोस्तों वापस से पर्यटन को ऊपर उठाया जाएगा। लोन देंगे। क्या देंगे? ऋण देंगे दोस्तों। किसको? जो पर्यटन उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, उनको लोन देंगे। कहां की है? असम की है। सारी जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाई थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, शर्मसार करने वाला आंकड़ा याद है दोस्तों आपको? उत्तर प्रदेश, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगर पूछूं रेप के मामले में तो पहले स्थान पर राजस्थान है। क्या? राजस्थान। और आप देख रहे हो वर्तमान परिस्थिति मेरे दोस्तों कितनी भयानक है। मानव राक्षस बन चुका है। क्या? राक्षस। शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं दोस्तों। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनको देख करके आप जानते हो कितना माइंड ऑफ हुआ था उन घटनाओं को देख करके। तो दोस्तों ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े आए हैं ये किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके? होम मिनिस्ट्री के अधीन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और दोस्तों जो इनके जो कांड है ना, जो ये कर रहे हैं, उनका फल देने का पावर किसके पास है? श्री राम के पास में। तो रामफल पवार ये कौन है? ये मेरे दोस्तों अध्यक्ष है। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों चाहो तो आप, रामफल पवार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने उर्वरकों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ऋतु भरोसा केंद्र सुविधा की शुभारंभ किया है? एक ग्राम पंचायत के अंदर केंद्र बनाया जाएगा जहां पर आप क्या करोगे?
अपने उर्वरक की दोस्तों ऑफर दोगे, अपना अपना उर्वरक जो है उसका ऑर्डर दोगे और वो आपकी होम डिलीवरी की जाएगी। फर्टिलाइजर की होम डिलीवरी करने के लिए जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया है ऋतु भरोसा केंद्र सुविधा। पहला राज्य है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन दुराचारी एक्शन प्लान शुरू किया, याद है? पोस्टर चिपकाए जाएंगे, जो अपराधी हैं दोस्तों उनके पोस्टर चिपकाएंगे। ऑपरेशन दुराचारी किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है, आज स्वच्छ भारत मिशन, आज का मतलब दोस्तों जब ये बनाया गया था क्वेश्चन तब की बात हो रही है ना, 2 अक्टूबर 2020 के। आज स्वच्छ भारत मिशन की वर्षगांठ बनाई जा रही है। यह मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक इसका पहला चरण चलता है और भारत को ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जाता है। 6 वर्ष पूरे हो गए, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। ये वेबिनार का आयोजन 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2020 को। अगला है, खिलौनों से संबंधित सावंतवाड़ी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो याद कीजिए मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी सिंधुदुर्ग जिला था और उसमें सावंतवाड़ी था। लकड़ी के खिलौने बनते हैं दोस्तों, कहां पर? उस स्थान पर। उस पर अभी पोस्ट जो डाक टिकट है, पोस्ट कार्ड है, वो जारी किया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया। फटाफट बताओ दोस्तों, खिलौना वाला म्यूजियम कहां बनेगा? जहां खिलौने बनाएंगे। क्या दोस्तों, नौकरियां तो आएंगी नहीं, खिलौनों वाला म्यूजियम बनेगा। कहां पर? याद करके बताओ। CNES किस देश की? कई लोगों को तो ये बात भी पता है कि ये फूल पत्ती वाला ये सवाल पूछने वाला है, वो पहले से दोस्तों एक्स्ट्रा में क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा में आंसर चल रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा में आंसर चल रहे हैं? गुजरात 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 गुजरात। बहुत गजब आदमी हो आप सभी, है ना, मतलब गदर आदमी हो भाई साहब। आप धुआं धुआं करोगे, पेपर अब की बार सोचने पर मजबूर होगा कि ये आए कहां से। क्या आए कहां से? मंगल ग्रह से आए दोस्तों। कहां से? मंगल ग्रह से। देखिए, CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके साथ इसरो ने आगामी वीनस मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में समझौता किया? याद करो, फ्रांस की एजेंसी है। कहां की? फ्रांस। 2025 में भेजेंगे दोस्तों। कहां पर? शुक्र ग्रह पर। जो मौसी है हमारी, कौन है दोस्तों? मौसी। क्योंकि पृथ्वी और शुक्र को क्या बोलते हैं? बहन बोलते हैं आपस में। तो पृथ्वी हमारी मां हो गई दोस्तों, तो मौसी कौन हुई? देखिए क्या गजब का करंट का दोस्तों, करंट को लिंक कर दिया मैंने किससे? आपकी रीजनिंग से। देखिए दोस्तों, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी तो हो गई हमारी मां और ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बहन है। तो बताओ शुक्र हमारी क्या हुई? ये हुई मौसी। क्या हुई दोस्तों? ये हुई मौसी। गजब का सवाल है भाई साहब, है ना। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह, आप जानते हो, इवनिंग स्टार दोस्तों, मॉर्निंग स्टार इसी को कहते हैं। इसके साथ में दोस्तों ध्यान रखना है, शुक्र जो है, शुक्र और कौन सा? यूरेनस दोस्तों, ये सभी ग्रहों के अलग घूमते हैं दोस्तों। क्या? विपरीत दिशा में घूमते हैं सभी ग्रहों के। कौन है? शुक्र और यूरेनस। और मैंने कहा था यहां पर सबसे अधिक तापमान क्यों है? CO2 के कारण। फास्फीन गैस कहां मिली है? यही मिली है दोस्तों। तो ध्यान रखना, फ्रांस के साथ मिलकर के इसरो भेजेगा शुक्रयान। कौन सा? शुक्रयान। हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? याद करो, बेल्जियम मेरे दोस्तों। कहां के? बेल्जियम। राजधानी ब्रुसेल्स। किसका मुख्यालय है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। कान खोलकर सुन लो और दोस्तों याद रखना। क्या याद रखना? बेल्जियम ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। हाल ही में सरकार द्वारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? ब्यास नदी। कौन सी? ब्यास नदी। किस जिले में है? हमीरपुर क्षेत्र के अंदर है। कहां पर? हमीरपुर क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर स्थित है। नदी मैंने कह दी आपसे, ब्यास नदी है। कैसा है दोस्तों ये बांध बनेगा? वो पानी को रोककर, मतलब का जो दोस्तों रिवर का जो पानी होता है ना, उसको रोक करके बांध बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना। और हिम हल्दी दूध दोस्तों, गोल्डन मिल्क कहां का है?
वो हिमाचल प्रदेश का है। कहां का? हिमाचल प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये सभी जो क्वेश्चन थे 6 दिन में एकदम मैंने वो सवाल लिए हैं जो पेपर की दृष्टि से टू द पॉइंट है। क्या? वैसे सारे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जो मैं लेकर आता हूं, मैं कोशिश करता हूं हर वो सवाल आपके सामने ला सको जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों उसमें से भी कुछ ऐसे सवाल जिनको मुझे लगता है कि आपको मुझे फिर रिवाइज करवाना चाहिए, वो सभी सवाल मैं दोबारा लेकर आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अधिकांश सवाल याद होंगे या आते होंगे, लेकिन दोस्तों कम से कम अगर एक सवाल भी आप भूल रहे थे और वो मैंने याद करवा दिया और सोचिए वही सवाल पेपर में आ गया, तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। हर बूंद को मोती सा चमकाना है दोस्तों, एक भी बूंद खाली नहीं जानी चाहिए। ना पसीने की जाएगी दोस्तों खाली, और ना मेहनत की जाएगी। किसकी? ना मेहनत की। अब आपके कुछ करंट अफेयर संबंधित सवाल होते हैं जो आप हर बार पूछते हो। एक सवाल तो ऐसा है दोस्तों जो मुझे हर बार लगभग डेली 15-20 बार सुनने को मिलता है कि सर किसके लिए महत्वपूर्ण है ये फूल पत्ती वाली क्लास। कुछ सवाल मैं लेकर आया हूं, देखना हो सकता है कि आपका सवाल कहीं उसी में से कोई एक सवाल होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला सवाल किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? क्या? किस एग्जाम के लिए? देखिए दोस्तों, हर उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें करंट अफेयर्स आती है। क्या? करंट अफेयर्स। लेकिन इतना सुन लेना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, ये अधूरा ज्ञान है ना, जिसमें करंट के साथ में स्टैटिक्स भी आती है मेरे दोस्तों, उसके लिए भी क्या है ये अति महत्वपूर्ण है। क्या? आप देखते होंगे मैं जो भी सवाल करवाता हूं उसका कुछ पोर्शन स्टैटिक्स वाला जरूर कवर करता हूं, और ध्यान रखना ये दोस्तों पेपर का नेचर हो चुका है कि करंट के हिसाब से स्टैटिक जीके तैयार होती है। क्या? अगर करंट में सोच लीजिए आप, करंट में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चर्चा में है, तो आपसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आर्टिकल पूछे जाएंगे, तो वो स्टैटिक का क्वेश्चन तो हुआ, लेकिन किससे निकला? करंट से निकला। जब तक आपने करंट में वो इशू ही नहीं पढ़ा तो आप सोचिए आप उस टॉपिक तक कहां तक पहुंचोगे। जीके एक सागर है, क्या? समुद्र है, और उस समुद्र को दोस्तों मैं यहां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हो या चम्मच लेकर खड़े हो। क्या? चम्मच। जितना मिल सके ना उतना निकाल लो दोस्तों। क्या? निकाल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ? किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना जिस एग्जाम में, और शायद ही भारत में कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें दोस्तों क्या नहीं आती हो? जीके नहीं आती हो। जिस एग्जाम में भी जीके आती है ना, उन सभी के लिए रामबाण है। एक ही शब्द कह रहा हूं, रामबाण संजीवनी बूटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कब तक पढ़े? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि सर पेपर तो बन गया होगा। कुछ का सवाल क्या है कि सर राजस्थान पुलिस पेपर तो बन गया होगा, अब क्यों पढ़े? एसएससी का पेपर तो बन गया होगा, अब क्यों पढ़े? भाई साहब मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, ये करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है, ये करंट अफेयर्स शो है दोस्तों। क्या? डेली करंट अफेयर्स शो। इसमें करंट अफेयर्स होता है 40% तक दोस्तों, स्टैटिक जीके होता है 50% और 10% होता है इसमें मोटिवेशन, जो आपको बिल्ड अप करता है, पूरे दिन चार्ज रखता है। क्या? पूरे दिन चार्ज रखता है। तो कब तक पढ़े? जिस दिन पेपर होना दोस्तों। क्या? जिस दिन पेपर हो उस दिन तक पढ़ना है। फिर सुन लीजिए, जिस दिन पेपर है उस दिन तक पढ़ना है। ये मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन तक पढ़ना। क्या? जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, पेपर जिस दिन है, हो सकता है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, मैंने कुछ दिनों पहले ही मैंने सुबह वाली क्लास में जीएसटी के बारे में बताया था। 1 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना मतलब कि स्टार्ट होता है भारत के अंदर, और दोस्तों 2 बजे कोई एग्जाम था, उसमें वो सवाल सीधा पूछा था कि जीएसटी की शुरुआत भारत में कब हुई। अब आप बताइए मेरे दोस्तों,
जिस दिन तक आपका पेपर है, जब भी आपका पेपर है, उस दिन की सुबह ये क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना नहीं होता दोस्तों, सही दिशा में लंबे समय तक आपको याद करवाना होता है, और मैं उसी दिशा में काम करता हूं। तो दोस्तों, कब तक पढ़े? एक ही जवाब है, जिस दिन पेपर है उस दिन तक पढ़े। और आप ध्यान रखना, आप अगर चेक करोगे तो मैं जैसे भोकाल प्रश्न लेकर आ रहा हूं, स्टैटिक जीके, आपको याद है दोस्तों, 100 मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन करा चुका हूं, किसके? स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन करा चुका हूं। और मेरा उद्देश्य कितना है दोस्तों? मेरा उद्देश्य आपको 500 क्वेश्चन कराने का है। कितना? 500 क्वेश्चन। ये 500 वो क्वेश्चन होंगे जिनमें से दोस्तों 2, 4, 5 सवाल तो सीधा छप ही जाएंगे। आप सोच कर देखो, आपको पता भी नहीं है कि आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत हो गई है, ये आपको ज्ञात नहीं है। मैंने अनुसूचियां आपको पढ़ाई हैं, संविधान के कुछ अनुच्छेद आपको पढ़ाए हैं, संशोधन जो है वो आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, कुछ समितियां मैं आपको पढ़ाता रहता हूं। तो ये वो तरीका है। गायत्री मंत्र देखिए, नेशनल पार्क, हर पेपर में सवाल पूछता है, कोई करंट का क्वेश्चन तो था नहीं ना, लेकिन मैंने आपको याद करवा दिया। बुक्स हैं दोस्तों, कुछ क्रिकेटर्स के नाम हैं, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं। उद्देश्य एक ही है कि हर वो सवाल पढ़ा सकूं जो आपके पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो। तो ध्यान रखना, कब तक पढ़े? तो जब तक पेपर है तब तक ना छोड़े दोस्तों। डेली पढ़े, मंथली पढ़े, ईयरली पढ़े। ध्यान रखना, एक सीधा सा आंसर दे रहा हूं, शायद आप समझ जाओगे मेरे दोस्तों। सफलता का कोई क्या? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्या? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही टाइम कम खराब होगा। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इस बात को आप गांठ बांध लो। ये गोला भरो जो प्रतियोगिता होती है ना दोस्तों, इसका सीधा सा फंडा है कि इसको डेली बेसिस पे पढ़ो। क्या? कभी भी दोस्तों मंथली और ईयरली मत जाना। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये दोस्तों क्या है? ये एक तरह से क्या है? हनी ट्रैप है। क्या है दोस्तों? हनी ट्रैप। दिखने में बहुत अच्छा लगेगा यार, डेली 1 घंटे पढ़ेंगे, डेली 60-70 मिनट पढ़ेंगे और 1 साल तक पढ़ेंगे। इससे बढ़िया सीधा एक ईयरली मैगजीन लेकर आएंगे, कितना? 100 पेज की। या फिर दोस्तों एक पूरी वार्षिक क्या होगी, एक क्लास आएगी 3-4 घंटे की, और आपसे कहा जाएगा ये देखिए इस साल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, और आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ये लीजिए, आप तालियां बजाओगे, क्या गजब है, पूरे साल का 3 घंटे में हो गया। आप बताओ, पॉसिबल है दोस्तों? अगर 3 घंटे में पूरा साल हो ही जाए तो फिर मैं डेली 1 घंटे आपको क्यों पढ़ाऊं? मैं दोस्तों क्यों मेहनत करूं बेफालतू की? अगर 3 घंटे में ही हो जाए, वो 3 घंटे में उसके लिए होता है जिसने पूरे साल डेली क्लास ली है। एक्चुअली में दोस्तों सवाल उतने ही होते हैं, उनको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा दूंगा और दोस्तों फटाफट निकाल दूंगा, कम जानकारी से पढ़ा दूंगा। वो 3 घंटे में हो गया। क्या? 3 घंटे में। मैटर एक ही है, बस उसके परोसने का क्या है दोस्तों? तरीका है। क्या? परोसने का तरीका है। डेली बेसिस पे भी वही मैटर है, डेली से ही मंथली बनता है और मंथली से ही ईयरली बनता है। तो जड़ क्या है? जड़ मेरे दोस्तों ये है। क्या? डेली। फिर कह रहा हूं, इस बहकावे में किसी के मत आना दोस्तों, सीधी बात है, दिल से दिल तक की बात है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मंथली पढ़ लें, ईयरली पढ़ लें, इससे बढ़िया मत ही पढ़ो। क्या? कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं होगा आपका। करंट अफेयर्स पढ़नी है, डेली बेसिस पे पढ़ना। एक ही तरीका है करंट अफेयर्स को नागिन डांस करवाने का, डेली बेसिस पे पढ़ना है, ना मंथली पढ़ना है ना ईयरली। हाँ, आप मुझसे पूछो रिवीजन कैसा करें? क्या रिवीजन कैसा करें? तो मेरे दोस्तों रिवीजन आप मंथली कर सकते हो और ईयरली कर सकते हो, लेकिन पढ़े कैसे? तो पढ़े डेली। क्या? डेली पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, कहां से पढ़े? ये एक अच्छा एक तार्किक सवाल है। क्या? तार्किक सवाल है, कहां से पढ़े? देखिए दोस्तों, YouTube पर आकर मैं आपसे कह रहा हूं कहां से पढ़े। मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप
खुद डिसाइड करें कि आपको कहां से पढ़ना है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी टीम कहां से तैयार करती है, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कहां से पढ़ना है। दोस्तों, हमारे जो सोर्सेज होते हैं उसमें एक होता है द हिंदू। क्या होता है? द हिंदू, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है द हिंदू, या फिर मेरे दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स है। कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं वहां से लेते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों, हम लेते हैं कहां से? PIB से। कहां से? PIB। एक्चुअली में लेने का कारण क्या है कि ऑथेंटिसिटी बनी रहे दोस्तों, क्या हो सके, सही और गलत का अंतर पता लग सके। कहीं और से लेंगे तो फैक्चुअल क्या हो सकता है दोस्तों, गलती हो सकती है। जब पेपर होगा तो मेरे दोस्तों यहीं से क्या होगा, उसे सही मानेंगे। जब गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट बुक है, उन्हीं से सही मानेंगे ना। गाइड से थोड़ी आंसर निकलता है दोस्तों। गाइड तो आपको गाइड करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं होती है, गाइड करने के लिए होती है। तो दोस्तों द हिंदू है, PIB है, इसके साथ में मेरे दोस्तों कुछ मैगजीन्स जो मार्केट में चलती है दोस्तों, हम वो भी लेते हैं। क्या मैं आपको कह रहा हूं, कुछ मैगजीन तो मार्केट में चलती है, हम उसे भी लेते हैं। कुछ चैनल्स मेरे दोस्तों जो चलते रहते हैं, आप जानते हो करंट अफेयर्स के चैनलों की संख्या में कोई कमी नहीं है दोस्तों। सुबह 100 चैनल हैं जिन पर करंट अफेयर्स चलती है। तो दोस्तों जहां से भी बढ़िया मिलता है, फूल पत्ती वाला सीधा लेता है। क्या दोस्तों, सुन लीजिए, जहां से भी मुझे अच्छा मिलेगा, मेरी टीम को आपके लिए कोई भी उपयोगी जानकारी मिलेगी, हम यहां से उठा लेते हैं। इसके साथ में दोस्तों जो हिंदी न्यूज़पेपर है अपने, चाहे जागरण हो गया, चाहे मेरे दोस्तों राजस्थान की बात करूं दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सभी मेरे दोस्तों हम शामिल करते हैं। अब आप सोच लीजिए आप कहां से पढ़ने वाले हो। आप इनमें से किसी एक चीज में से पढ़ोगे, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, इन सभी को कंपाइल करके नहीं, जो अति महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो आपके सामने परोसने का काम क्या है, वो मेरा होता है दोस्तों। क्या? परोसने का काम मेरा होता है। मैं निचोड़ देता हूं आपको। क्या दोस्तों, ये वर्ड समझ जाइए, मैं आपको निचोड़ देता हूं। आप डिसाइड करना कि आपको कहां से पढ़ना है। इधर से पढ़ोगे भटक जाओगे दोस्तों। क्या? कहां से पढ़ूं, कहां से, क्योंकि एक मैगजीन, एक क्लास में से सारे सवाल तो आपको पता है पूछे नहीं जाएंगे। इससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, सभी को दोस्तों निचोड़ता हूं, और जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है उन सभी को निकालता हूं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इन पर जाओगे तो आपको इस करंट से संबंधित जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो नहीं मिलेगा, और वही तो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का निचोड़, और इसको किससे लिंक करना, स्टैटिक जीके से लिंक करना, ये दोनों जानकारी मैं आपको केवल 1 घंटे में देता हूं। आप यकीन मानिए दोस्तों, इस 1 घंटे के लिए हमारी टीम, एक टीम तो पूरे दिन दोस्तों लगती है, जो टाइप करती है इसको, और साथ में दोस्तों जो कंटेंट तैयार करती है, उसके साथ में मैं दोस्तों इसमें लगभग आप मान लीजिए लगभग 5 से 6 घंटे जो है वो मेरे इस एक क्लास में खप जाते हैं। क्या खप जाते हैं दोस्तों? खपने का मतलब समझते हो? निचोड़ निकलता है। क्या? निचोड़, 5 से 6 घटने। क्योंकि दोस्तों उन न्यूज को देखना, उनसे संबंधित स्टैटिक जीके तैयार करना, और फिर साथ में उसको 1 घंटे में मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, जानकारी तो मेरे पास भरी पड़ी है, मैं आपको फालतू यहां पर जानकारी देता रहूं, और दोस्तों केवल क्या करूं, कपोल कल्पनाएं करता रहूं, और पेपर में वो आए नहीं, तो बताओ क्या काम की। मैं जानकारी एक दूंगा लेकिन 100 बार बोलूंगा, जिससे आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी। क्या? दिमाग में फिट हो जाएगी। तो दोस्तों इतनी मेहनत जब हमारी टीम कर रही है, तुम काहे को मेहनत करो, तुम बस सुबह 5:30 बजे एक क्लास ले लो, मेरे कहने से अब की बार ले लो, हो सकता है दोस्तों कुछ बेहतर हो जाए। क्या? कुछ बेहतर हो जाए, संभावना पूरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फूल पत्ती वाली क्लास के सोर्सेज क्या हैं? सीधा सा एक ही सोर्सेज है, गवर्नमेंट साइट। क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट जो साइट्स हैं वो एकमात्र सोर्स है। अब वो हिंदी में है कुछ दोस्तों, कुछ इंग्लिश के अंदर होती है। सीधी बात आपसे कह रहा हूं, बिना गवर्नमेंट साइट के एक भी न्यूज नहीं ली जाएगी। इसलिए आप देखना दोस्तों, कुछ
कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो केवल क्या टीवी चैनलों के हिसाब से होती है, उस एक भी न्यूज को मैं यहां लेकर नहीं आता। कुछ कहते हैं कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में लाता हूं। मेरे दोस्तों, फैक्चुअल इसलिए लाता हूं, पेपर में फैक्चुअल ही आएगा। क्या फैक्चुअल? मैं कंसेप्ट को समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा होगा? यहां पर फैक्चुअल होगा। क्या फैक्चुअल? क्योंकि दोस्तों, पेपर पास करना मेरा उद्देश्य है, आपको पेपर पास करवा सकूं, यही उद्देश्य है। ज्ञान बांटना उद्देश्य नहीं है। 1 घंटे में आपको कौन सा ज्ञान दे दूंगा, आप बताओ मेरे दोस्तों। ज्ञान तो मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, वो सवाल आपको बता सकता हूं जो पेपर के हिसाब से फूल पत्ती वाले होंगे। और मुझे उम्मीद है और भरोसा है। देखिए दोस्तों, आप क्या है, नया नया यूट्यूब चलाते हैं और आपको क्या होता है, जब बहुत सारा कंटेंट दिखता है ना, ये ऊपर वाला माला हैक हो जाता है। क्या आपको लगता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इसकी भी नई कॉपी लगा लें। आप नई पे नई कॉपियां लगाते हो और कोपा भर जाता है। क्या दोस्तों? पूरा कोपा भर जाता है। फिर समझ नहीं आता इसमें से क्या पढ़े, क्या इसमें से क्या पढ़े। यह समझने के लिए फिर दोबारा यूट्यूब चलाते हो और उसमें डालते हो, पता क्या, पूरे वर्ष की 2020 करंट अफेयर्स। फिर एक पूरी क्लास देखते हो, फिर उसको लेते हो। भाई साहब, फिर डेली क्लास ली क्यों थी? अगर मैं आपको याद नहीं करवा पाऊं डेली, तो क्या उद्देश्य है इस क्लास का? कोई औचित्य नहीं होगा। अगर डेली आप मुझे 1 घंटा दो और फिर मैं आपसे क्या कहूं, इसको घर पे पढ़ लेना, अरे भाई फिर डेली क्यों दे रहे हैं? इससे बढ़िया तो वो मंथली और ईयरली होगी ना, जिसमें एक बार में क्या होगा दोस्तों, पूरा कवर हो जाएगा। इसीलिए आपसे कहता हूं, केवल यहां मेरे साथ पढ़ लो। मेरी ही जिम्मेदारी है आपको याद कराने की। आपके 1 घंटे की कीमत दोस्तों, कोई समझे या ना समझे, मैं अच्छे से जानता हूं। क्या अच्छे से जानता हूं। सुबह 5:30 बजे जगना कोई दोस्तों बच्चों का खेल नहीं होता है। हर कोई थोड़ी जग पाता है। आप देखिए दोस्तों, इस क्लास को लगभग 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट एक दिन में देखते हैं, लेकिन सुबह मेरे साथ में कितने हो पाते हैं? 25-30 हजार लोग हो पाते हैं। 25-30 हजार लोग सुबह 5:30 बजे जगाना दोस्तों, कलेजा चाहिए। क्या कलेजा? आपका विश्वास होगा तभी तो आप जगते होंगे दोस्तों, वरना नींद से अच्छी कोई चीज नहीं होती। क्या नींद से अच्छी कोई चीज नहीं होती? लेकिन आपने विश्वास किया कि हाँ, सुबह जगना चाहिए। आपकी दिनचर्या देखिए औरों की तुलना में कितनी बेहतर है। आपकी दिनचर्या, आप खुद को एनर्जेटिक फील कर पाते हो और साथ में आपको पूरा टाइम मिलता है, मोटिवेट रहते हो। और में से कई तो क्या होते हैं दोस्तों, यही सोचते रहते हैं क्या पढ़ूं, आप उनके जगने से पहले पढ़ लेते हो। क्या यही तो प्लस पॉइंट है औरों से आगे निकलने का। दोस्तों देखिए, कईयों की मजबूरी होती है, वो सुबह जगकर क्लास नहीं ले पाते, वो दिन के अंदर क्लास लेते हैं। उनकी मजबूरियां हैं दोस्तों, इसलिए वो नहीं ले पाते। पर जो बिना मजबूरी के केवल इस कारण क्लास नहीं लेता सुबह कि जगना पड़ेगा, उसको सोचना चाहिए एक बार कि जब मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सुबह जगकर आपके बीच में आता हूं। और मेरे दोस्तों, आप तो 5:30 बजे जगकर सीधी क्लास स्टार्ट कर सकते हो बिस्तर पर लेटे लेटे, लेकिन दोस्तों मुझे 2 घंटे पहले जगना पड़ता है। मेरी टीम को सोचिए, 1 घंटे पहले आना पड़ता है, पूरी तैयारी करनी पड़ती है युद्ध के लिए दोस्तों, मैदान भी तो सजाना पड़ता है। और फिर आपके सामने 101% आपको दोस्तों देने की कोशिश करता हूं, अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जिनका भी एग्जाम है भविष्य में, उनको सबसे अधिक चिंता पता है किस बात की है? उनको चिंता है पुराना कहां से पढ़े। क्या पुराना कहां से पढ़े? आप इस क्लास को जितना भी आपका टाइम बचा है उतने टाइम ले लो, पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा है किसका? फूल पत्ती वाले का। मैं अपने हिसाब से जब मुझे लगेगा कि अब पुराना पढ़ाना है, मैं पुराना जोड़ता जाऊंगा। और आप देख रहे होंगे तांडव नृत्य स्टार्ट करा है, वो पुराना करंट अफेयर्स ही तो है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है खेल, पुरस्कार, सूचकांक, संविधान संशोधन, निधन, प्रमुख व्यक्ति, वही मैंने स्टार्ट करे। क्योंकि दोस्तों उद्देश्य सीधा है क्लास का, और वो है आपने विश्वास किया है, आपके विश्वास को फुलफिल करना। और दोस्तों यही एकमात्र
उत्कर्ष परिवार का उद्देश्य है। तो आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, ये क्लास क्यों महत्वपूर्ण है। तो मेरे दोस्तों 3 चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या? 3 चीजों के लिए। पहली बात तो करंट की तैयारी। किसकी? करंट की तैयारी में तो कहीं भी भटकना मत। फिर कह रहा हूं, भटकने का मतलब समझते हो ना, कहीं भी मत भटकना। सही दिशा में की गई तैयारी आपको लक्ष्य तक जल्दी पहुंचाएगी। क्या? जल्दी पहुंचाएगी। तो करंट के लिए। दूसरा मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके। क्या? स्टैटिक जीके। अब देखिए आप में से 90% तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझ चुके हैं फूल पत्ती वाली क्लास क्यों दिल से दिल तक की क्लास है। लेकिन मेरे दोस्तों जो 10% नए स्टूडेंट हैं या फिर जो अभी तक समझ नहीं पाए हैं, उनको समझाना भी परिवार का कर्तव्य होता है। कोई एक भी असंतुष्ट ना रहे, किसी एक के कलेजे में ये दर्द ना रहे कि सर मुझे आपने यह नहीं बताया कि ये क्लास मैं क्यों लूं। तो मैं उसे ही बता रहा हूं, सुनो मेरे रसगुल्लों, ये क्लास करंट के लिए महत्वपूर्ण है, स्टैटिक के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग आप अपना जो भी पेपर हो उसका 25 से 30% जो पोर्शन है वो केवल आप मेरी इस क्लास से कवर कर सकते हो। क्या? मिनिमम कह रहा हूं 25 से 30%। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है सकारात्मक सोच। क्या? सकारात्मक सोच, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों। आपने सुना होगा अगर दिन की शुरुआत, कार्य की शुरुआत बेहतर हो तो दोस्तों आप मान लीजिए आपने आधा कार्य पूर्ण कर लिया। क्या? शुरुआत बेहतर होनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, चाहे दोस्तों कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ रही हो रात में, लेकिन दिन में आप देखना मेरे चेहरे पर मुस्कान होगी, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा और वही कॉन्फिडेंस मैं आपको क्लास के द्वारा आपके अंदर डालने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है किसका दोस्तों? पेपर को नस्ते नाबूद करने का। खुद पर विश्वास कीजिए, यही विश्वास मैं आपको इस क्लास में दिलवाता हूं और आपको इमोशनली टच करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों माँ बाप सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं। और देखिए मेरे मोटिवेशन के आसपास 2 ही चीजें होती हैं, माँ बाप और दोस्तों हमारी सेना। कौन? हमारी सेना। इससे बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं है दोस्तों। ये 2 नाम जब भी आएंगे अंदर खून में उबाल आएगा। क्या? खून में उबाल आएगा। इसलिए कहता हूं आपसे ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अपने दिन की शुरुआत एक बेहतर अंदाज में करनी है। क्या दोस्तों? एक बेहतर अंदाज में करनी है। तो ये 3 चीजें हैं मेरे पास में, इन तीनों का त्रिवेणी संगम, इन तीनों का त्रिवेणी संगम है फूल पत्ती वाली क्लास। कौन सी? फूल पत्ती वाली क्लास। तो मेरे दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, जो आपने हो सकता है आपके दिमाग में हो, कुछ नए बच्चे हैं, कुछ नए रसगुल्ले हैं उनके दिमाग में हो। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझा सकूं कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कि क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है क्लास, क्यों मैं आपके सामने सुबह 5:30 बजे डेली जग कर आता हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, मेरी सोच क्या है। क्या दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो सोच रहे हैं और जो मैं सोच रहा हूं इसमें कितना अंतर है, कौन अधिक तार्किक है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैंने तो केवल वो बताया आपको जो मैं सोच रहा हूं। अब आप क्या सोच रहे हैं ये तो आपके दिल में होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जब मैं कहूंगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान होगी। यही दिल से दिल तक वाली क्लास है। तो चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, यही दोस्तों इस क्लास की जान है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। संडे में थोड़ा आनंद कीजिएगा, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दीजिएगा, क्योंकि फिर सोमवार से मेरे दोस्तों इसे फिर युद्ध की तरह क्या जंग में उतारना है। तो संडे को इसको थोड़ा आराम दो और सोचो, समझो, रेस्ट करो। और साथ में दोस्तों जो क्लास मैंने आपको बताई है इसको रिवाइज कर लेना टेस्ट के द्वारा। इसको नहीं पढ़ना, टेस्ट देना है सुबह 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट होगा। तो मंडे को दोस्तों फिर तैयार रहिएगा आप सभी। कल फिर मैं आऊंगा आपके बीच में और फिर योद्धा की तरह उतरूंगा आपके साथ में। वही चेहरे पर मुस्कान होगी, वही कॉन्फिडेंस होगा, वही सवाल होंगे, वही मंजिल होगी और वही हौसले होंगे जो मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे
चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, निकल पड़ा है कारवां जो धधक रहा था सालों से, अब की बार पड़ा है पाला फूल पत्ती वाले जवानों से। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए, मंजिल घुटनों पर होनी चाहिए दोस्तों। और मंजिल को तो हम औकात दिखाएंगे, निश्चित दिखाएंगे, बस आप मेरे साथ रहना, मैं आपके साथ हूं। उत्कर्ष परिवार मिलकर मंजिल की ओर कूच करेगा। और सोचिए दोस्तों, जब उत्कर्ष परिवार मंजिल की ओर कूच करेगा तो गर्दे उड़ा देंगे। क्या गर्दे उड़ा देंगे अब की बार? ये कॉन्फिडेंस है। क्या कॉन्फिडेंस है जो मेरे चेहरे पर है, आपके चेहरे पर है, और दिल से दिल तक की बात है, फूल पत्ती वाला ही समझ पाएगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, टेस्ट दीजिएगा दोस्तों। करंट भी आएगी, स्टैटिक भी आएगी, है ना, दोनों को मिला करके दूंगा आपको टेस्ट। 10 बजे टेलीग्राम चैनल पर आएगा। टेंशन मत लेना यारो, टेंशन अगर लोगे कि मेरा नहीं खुला तो मैं टेस्ट बंद कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि संडे को भी आपको टेंशन रहे। मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से जाइएगा, खुल जाए टेस्ट दे लीजिएगा आराम से, 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है खुल जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं दोस्तों लगभग 25% स्टूडेंट का ही खुल पाता है। उसका कोई नया जुगाड़ निकालना पड़ेगा, जुगाड़ू दिमाग से, ठीक है दोस्तों। लेकिन चिंता मत करो, सोमवार को वही टेस्ट मैं यहां पर सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। क्या फिर कह रहा हूं दोस्तों, कोशिश ही नहीं की तो आप हार जाओगे। क्या आपको कोई नहीं जिता पाएगा, कोशिश करनी पड़ेगी। आप खुद देख लीजिए, जब से मैं आपके बीच में आया हूं मैंने किस दिन आपकी क्लास नहीं ली। ये कोशिश है दोस्तों जिसने बदलाव लेकर आया आपके अंदर। मेरी क्लास का, फूल पत्ती वाली क्लास का शेर नहीं मेरे दोस्तों, जितना 3-4 महीने में सीखा है करंट अफेयर्स को कैसे धज्जियां उड़ानी है, करंट अफेयर्स में जो कॉन्फिडेंस है उसका आप खुद देख लीजिए, खुद के अंदर कितना बदलाव हुआ है। एक तो आप दोस्तों इस क्लास से पहले की स्थिति और एक अब की स्थिति, अगर आपके अंदर बदलाव हुआ है तो ये क्लास आपके लिए सार्थक है। क्या सार्थक है मेरे दोस्तों? फिर वही बात, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का, अन्नदाताओं का सम्मान करना, ये देश की आन है, ये देश की बान, ये देश की शान और यही देश की जान है। क्या इन चारों का सम्मान करना, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, हौसला दोस्तों, लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा रखना, हौसला सीमा पर खड़े वीर सा रखना। क्या वीर सा रखना। फिर मिलूंगा कल सुबह 5:30 बजे। तैयार रहना अपने हथियारों के साथ में, मैं आऊंगा ब्रह्मास्त्र के साथ में। मिलकर दोस्तों धज्जे उड़ाएंगे किसकी? पेपर की, और नागिन डांस करवाएंगे। हंसते रहिएगा। सुझाव अपने कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। संडे का कमेंट्स बॉक्स में आराम से पढ़ता हूं। क्या आराम से पढ़ता हूं। और हाँ प्यारे दोस्तों, अच्छी क्लास लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या हो, एकदम दोस्तों बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए। चलिए फिर मिलता हूं आपसे कल सुबह 5:30 बजे। तैयार रहना फूल पत्ती वाली क्लास के लिए। समझा चुका हूं, अब मत पूछना बार बार कि सर क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। एक बार नहीं, क्लियर कट कर लो दिमाग में। सुबह 5:30 बजे जगना है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मेक एफर्ट नॉट एन एक्सक्यूज। अभ्यास करो दोस्तों, प्रयास करो, कोई एक्सक्यूज, किंतु परंतु वर्ड अपनी जबान पे मत लाना कि ऐसा होता काश तो मैं ऐसा कर देता। समय आ गया है, करके दिखाना है तो करके दिखाओ। दम है तो मैदान में आओ। और मेरे दोस्तों पेपर को नस्ते नाबूद करो। मंजिल आपको चैलेंज कर चुकी है, पेपर की डेट डाल चुके हैं वो लोग, आपको सीधा चैलेंज किया है। अब आपको योद्धा की तरह मैदान में आ रहा है। और जिसने मान लिया उसकी हार होगी, और जिसने ठान लिया उसकी जीत होगी। मेरे दोस्तों ठान कर बैठ जाना। सुबह मिलेंगे 5:30 बजे। जय हिंद, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।